हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है ना, सीईटी का एग्ज़ाम वो जल्दी होने वाला है। जो ग्रेजुएशन लेवल का था वो तो आपका पूरा हो चुका है। जो फर्स्ट लेवल जो 27 और 28 तारीख को, दोनों तारीख को था 27 को और 28 को, दोनों को था, और वो दोनों ही आपकी इसी पे पूरी हो चुकी है। और उसका पेपर भी हमने सोल्व करवा दिया है। 27 का और 28 का दोनों दोनों 4 शिफ्ट में हुआ था आपका पेपर, ठीक है ना। अब आपका ट्वेल्थ लेवल सीईटी का पेपर, उसके लिए हम बेस्ट जीके लेके आए हैं। जो भी मैंने प्रश्न पेपर बनाया था ग्रेजुएशन लेवल का, उसी लेवल का पेपर प्रश्न पत्र आया था। इसी प्रकार से इसमें भी वैसा ही आएगा जैसे हम बताएंगे। अब चलो आपके सामने पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, मंडोर की छतरिया में किस राजवंश का शमशान है? पहला है जैसलमेर का, दूसरा ऑप्शन में आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका कोटा। मंडोर की छतरिया में किस राजवंश का शमशान घाट है भाई? मंडोर की छतरिया आपके जोधपुर में है, और ये जोधपुर शासकों का है। मंडोर उद्यान आपका जोधपुर में है। जोधपुर माना जाता है कि मंडोर है जो रावण का ससुराल है, रावण का ससुराल ससुराल है। और क्या माचिया जैविक पार्क है यहाँ पर पास में ही? क्या माचिया जैविक पार्क, माचिया जैविक पार्क है पास में ही, आपको याद रखना ना है। कायलाना झील भी जोधपुर में है, कायलाना झील जोधपुर, आपको याद रखना है। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला रावजोधा द्वारा बनाया गया, ठीक ना। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह की छतरी किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है आपसे पूछा गया उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका कोटा। सभी को आंसर देना। राणा उदय सिंह की छतरी आपका बिल्कुल ए आंसर होने वाला है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर, उदयपुर बिल्कुल ए आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने शुरू करते हैं भाई। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? ऑप्शन नंबर है अनास चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी अनासागर झील, ऑप्शन नंबर सी है पिछोला झील, ऑप्शन नंबर डी आपका पूछा गया फतेह सागर झील। नटनी का चबूतरा आपका जल्दी से राइट आंसर आना चाहिए सभी का। नटनी का चबूतरा आपका पिछोला झील के पास, पिछोला झील, पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, याद रख लेना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने चौथा प्रश्न आ गया है। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? पहला तारागढ़ आपका अजमेर में है, जो ताराबाई रिसाकर, जिसे गुसीली रानी भी कहते हैं, वह रूट कर बैठ गई थी। और दूसरा तारागढ़ आपका कहां पर है? पहला है जालोर का किला, दूसरा है सिवाना का किला, तीसरा है बूंदी का किला, चौथा है जैसलमेर का किला। सभी को आंसर देना है इसका, जल्दी बताइए। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आपको आंसर देना है। जालोर है या सिवाना है या बूंदी है या जैसलमेर है? आप सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है चौथे प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा, बंडोली का मंदिर किस मंदिर शैली में बना है? और आपको बता दूं मंदिर की 3 शैलियां हैं। कितनी? 3। नागर शैली, बेसर शैली और द्राविड़ शैली, द्राविड़। और जो नागर शैली की 3 उपशैलियां है, महामरु शैली, मयूरू शैली और अद्रवतर शैली, और या पंचायतन शैली। आपका पहला ऑप्शन है पंचायतन शैली, दूसरा आपका नागर शैली, तीसरा आपका महामारू शैली, चौथा उपयुक्त सभी। भाई बंडोली का जो शिव मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में, याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने छठा है, भित्ति चित्र की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन आपका उदयपुर से है, दूसरा आपका है भीलवाड़ा, तीसरा आपका शेखावटी, चौथा आपका जैसलमेर जोधपुर। आपका राइट आंसर होगा शेखावटी क्षेत्र, और जैसलमेर भी आपकी फेमस है हवेलियों के लिए, हवेलियों का शहर जैसलमेर। अगला प्रश्न आपका सातवां, निम्नलिखित में से 4 भुजा वाले देवता के नाम से जाने जाते हैं। पहला है रामदेव जी,
दूसरा है कल्लाजी राठौड़, तीसरा है इलोजी, चौथा है मामादेव। इलोजी की सवारी आपके जालोर जिले में निकाली जाती है, जिसने होलिका के एक दिन पहले जिसने होलिका दहन हो जाते हैं, और इलोजी बिना विवाह के लौटना पड़ता है। ठीक है ना। और आपका राइट आंसर है कल्लाजी, जिसे 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने शुरू करते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां प्रश्न आप सभी के सामने है, जल्दी से। निम्नलिखित में से रामदेव जी के चमत्कार के रूप में जाना या प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है कपड़े का घोड़ा, घोड़े पर बैठकर उड़ाना। दूसरा है गायों के बछड़ों को जीवित करना। तीसरा है मिश्री का नमक बनाना। चौथा है उपयुक्त सभी। भाई रामदेव जी ने कौन कौन से चमत्कार किए? रामदेव जी की पिता का नाम और माता का नाम क्या था? यह भी आपको काफी बार पूछा गया है। और इनका मेला भादवा में लगता है, एकादशी से 8सी तक। 1 महीने तक इनका मेला चलता है, 1 महीना। अजमल जी के घर माता नैना दी थी इसकी, ठीक है ना। और आपके कपड़े का घोड़े लिया, गाय को बछड़ों को जीवित और मिश्री का नमक बनाना, ये उपयुक्त सभी इन्होंने चमत्कार किए थे। उन्होंने समाधि ली थी, और ये एकमात्र संत है जिन्होंने 24 वाणियां भी लिखी। 24 वाणियां, ठीक है ना। ये लोक संत थे। अगला प्रश्न आप सामने 9वां, निम्नलिखित में से लक्ष्मण मंदिर किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन हर बार, इस बार मैं पक्का कहता हूं 101%, 100% ये प्रश्न आपका आएगा। निम्नलिखित में से लक्ष्मण मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है उदयपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा झुंझुनू, चौथा ब्यावर। क्योंकि इसे घुमा फिरा कर दिया जाता है। लक्ष्मण मंदिर, राम के भाई का मंदिर, भरत के तीसरे भाई का मंदिर, ऐसे पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर है भरतपुर में। कौन सा होगा? बी, भरतपुर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कतरैया किसे कहते हैं? कतरा, बताए भाई। लोहा की वस्तु होती है, लकड़ी की वस्तु होती है, प्लास्टिक की वस्तु होती है, कांच की वस्तु होती है। 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है कांच की वस्तु, जिसे चूड़िया, चूड़िया, ठीक है ना। याद रख लेना सभी को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11वां क्वेश्चन, किस जिले में घोड़ावड़ी बोली बोली जाती है? यह बोली से संबंधित इस बार भी काफी प्रश्न बने थे, और आपके मिट्टी से संबंधित है ना। मिट्टी और परसेंटेज से संबंधित, जैसे ऊन कितने परसेंट है, या हरी मूंग कितने परसेंटेज है, तिल कितने परसेंटेज है। इन्होंने इस बार काफी क्वेश्चन बनाए हैं, और इस बार भी आपके सीईटी का लेवल इसी प्रकार से होने वाला है। आपके नदियों में से एक ही प्रश्न बनता है, और मैंने सभी नदियां करवा दी है, और जाके अभी तक नहीं देखी तो वो क्लास देख ले। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा भाई? किस जिले में घोड़ावड़ी बोली बोली जाती है? पहला ऑप्शन जालोर है, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है किशनगढ़। आपके घोड़ावड़ी बोली जालोर और पाली 2 क्षेत्र में बोली जाती है भाई। ये आंसर होगा। अभी यहां पाली दिया तो पाली कर देते, जालोर दिया तो जालोर कर देते, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नरसिंगरो माहिरो नामक ग्रंथ किसने लिखा? नरसिंगरो माहिरो, यह एक गीत भी होता है जिसमें काफी बार प्रचलित है। मीराबाई, नरपति, रतन खाती और श्रीधर व्यास। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला में मीराबाई दिया है, दूसरे ऑप्शन में नरपति है, तीसरे में रतन खाती है, चौथे ऑप्शन में आपका श्रीधर व्यास है, जो आपका रतन खाती हो जाएगा। रतन खाती। मीराबाई ने मीरा पदावली लिखी थी। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने, रानी सती का मेला किस महीने में लगता है या पड़ता है? पहला है आश्विन में, दूसरा है कार्तिक में, तीसरा है आपका भाद्रपद, चौथा है माघ। बताए भाई, आपका कौन सा होगा रानी सती का मेला? जल्दी से राइट आंसर कीजिए। रानी सती का मेला कार्तिक, ठीक है ना, याद रख लेना है। अलग अलग जिले में अलग अलग टाइम पर मेला बढ़ता है ना।
हल्दी घाटी का मेला कब लगता है? ये प्रश्न बहुत घुमा के दिया है। हल्दी घाटी का मेला, पहला ऑप्शन 25 जून, दूसरा ऑप्शन 23 जून, तीसरा है 21 जून, चौथा है 18 जून। जिस किसी को हल्दी घाटी का युद्ध पता हो ना, वो क्वेश्चन करेगा, क्योंकि 21 जून को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इसी दिन को मेला लगता है, ठीक है ना, 21 जून। अब यहां पर युद्ध ना पूछ के ये क्या पूछ लिया, मेला। यह प्रश्न इसी प्रकार से बनते हो, इसी प्रकार से बच्चे नहीं कर पाते हैं कि भाई 21 तारीख को तो युद्ध हुआ था, तो मेला तो 22 को होगा या 25 को होगा। पहला 21 को ही हुआ था। जाम्बोजी का मेला किस जिले में लगता है? जाम्बोजी, जाम्बोजी। पहला है अनूपगढ़, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है ब्यावर, चौथा है केकड़ी। जाम्बोजी का मेला आपका बीकानेर, मुकमा तला गांव बीकानेर में, मुकमा तला गांव बीकानेर, ठीक है ना, याद रख लेना आप सभी। अगला प्रश्न आप सामने, हाड़ी रानी संबंधित है। हाड़ी रानी महिला बटालियन की स्थापना किस जिले में की गई और कब? कब तो मैं बता दूं 2008, ठीक ना। और किस जिले में आपको बताना है। पहला ऑप्शन अजमेर दिया गया है, दूसरा ही ऑप्शन आपका उदयपुर दिया है, तीसरा ऑप्शन जोधपुर और चौथा आपका केकड़ी है। और पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर महिला बटालियन हाड़ी रानी 2008 में स्थापित है। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खेल दिवस का संबंध है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछा गया था ग्रेजुएशन में, और मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के साथ में लेकर आया हूं, जो आपके पास आपको पता है तो भी आप प्रश्न नहीं कर पाते हो, यह आपकी एक दिक्कत है भाई। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन मेजर शैतान सिंह, दूसरा आपका गांधी जी, तीसरा आपका मेजर ध्यानचंद, चौथा आपका मेजर सुखवीर सिंह। आपका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल संबंधित। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां, राजस्थान में ऊन कितने % उत्पादन होता है भारत की? जो भारत में राजस्थान कितना % स्थान रखता है, ठीक ना। पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा है 42%, तीसरा है 40%, चौथा है 38%। जो आपका राइट आंसर होगा सी, 40%, ठीक है ना, सी आंसर। अगला प्रश्न आप सामने 19वां क्वेश्चन है। आप सभी को घबराना नहीं है, पेपर अच्छी तरीके से सोल्व करना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो पहली बार भी पेपर दे रहे हैं बच्चे, आपको सभी को ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको प्रश्न सभी करने हैं, प्रश्न चाहे आए चाहे ना आए, प्रश्न आप सभी को पूरे अटेंड करने हैं, ठीक है ना, पूरे अटेंड करने हैं। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में तिल किस जिले में होता है? पहला है जालोर, दूसरा है पाली, तीसरा है उदयपुर, चौथा है गंगानगर। जो आपका पाली में है, तिल आपका फेमस है, काफी बार बताया गया है। और बाजरा राजस्थान में एकाधिकार प्राप्त है, बाजरा, ठीक है ना, बाजरा। अंतिमवा क्वेश्चन आपके सामने, किस स्मारक को राजस्थानी भाषा में मेवा का मथुरा नाम से जाना जाता है? पहला है महाराणा प्रताप का, दूसरा है पृथ्वीराज स्मारक, तीसरा भीमराव अंबेडकर स्मारक, चौथा है महात्मा गांधी। जो आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। अब आपको बताना, जो मैंने 20 क्वेश्चन पूछे थे, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा की, और आपको कैसा प्रश्न लगा ये आपको बताना। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और अभी तक आपने हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, हिंदी के और रीजनिंग के प्रश्नों के साथ, ठीक है ना। और राजस्थान की किसी भी प्रकार की जीके की पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कर देना 8290620289। इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। राधे राधे, अलविदा।